Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, in the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो जैसे यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है. असर्शन स्टेटमेंट में गिवन है कि जो मैग्नीज टॉक्सिसिटी है ये कॉज करते हैं ब्राउन स्पॉट्स, क्लोरोटिक वेन्स एंड इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम ट्रांसलोकेशन टू शूट अपेक्स. और रीजन यहाँ पे गिवन है जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है मे बी ड्यू टू डायरेक्ट एक्सेस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इट्स इंटरफेरेंस इन द एब्सॉर्प्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट्स. तो हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करना है, देन सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन. जैसे फर्स्ट यहाँ पे गिवन है अगर असर्शन रीजन ट्रू है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का तो हम मार्क करेंगे फर्स्ट एज एन आंसर. और असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का तो हम मार्क करेंगे सेकंड एज एन आंसर. अगर असर्शन ट्रू स्टेटमेंट है बट रीजन फॉल्स है देन वी विल मार्क थर्ड एज एन आंसर. एंड अगर बोथ असर्शन और रीजन फॉल्स स्टेटमेंट है तो हम मार्क करेंगे फोर्थ एज एन आंसर. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. बात करें यहाँ पे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो जो रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ये हमेशा क्या होती है लो अमाउंट में रहती है, लो अमाउंट में रहती है. वाइल अगर उनका थोड़ा सा भी कमी होती है ना, मॉडरेट डिक्रीज भी होता है ना, तो ये कॉज करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स. बट मॉडरेट इंक्रीज होता है अगर थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में तो ये क्या कॉज करते हैं, ये टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं. तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन है एट विच जो एलिमेंट्स जो है ये क्या होता है ऑप्टिमम होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें मैंगनीज के बारे में, मैंगनीज के बारे में जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये अब्सॉर्ब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैंगनस आयन. आयन के फॉर्म में जो है अब्सॉर्ब किया जाता है. ये एक्टिवेट करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स को जो कि इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में. फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं और ऑल्सो इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. ना जो मैंगनीज है, मैंगनीज टॉक्सिसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रोमिनेंट सिम्टम होते हैं मैंगनीज के टॉक्सिक मैंगनीज की टॉक्सिसिटी के ये क्या होता है, एक तो अपीयरेंस होना ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स, अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स जो कि सराउंडेड होता है बाय क्लोरोटिक वेन्स. एंड ये इंपॉर्टेंट है जानना, लाइक जो मैंगनीज है ये compete करता है आयरन एंड मैग्नीशियम के साथ फॉर अपटेक एंड विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम्स. तो मैंगनीज जो है ऑल्सो इनहिबिट करता है कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को इन शूट अपेक्स. इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी इनहिबिट करता है, इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स. देयरफॉर जो एक्सेस होता है मैंगनीज का दे में इनफैक्ट इंड्यूस करता है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. जो सिम्टम्स अपीयर होता है ना मैंगनीज टॉक्सिसिटी के वो एक्चुअली जो है किसके सिम्टम्स होते हैं, इट इज एक्चुअली द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन, मैंगनीज एंड कैल्शियम के सिम्टम्स होता है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स. तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट चेक करें तो फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे गिवन है जो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी है ये कॉज करते हैं ब्राउन स्पॉट्स, क्लोरोटिक वेन्स एंड इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम ट्रांसलोकेशन टू शूट एपेक्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है एज पर आवर डिस्कशन, ये ट्रू स्टेटमेंट है. एंड रीजन यहाँ पे गिवन है जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं ये इसलिए होता है ड्यू टू द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इसका इंटरफेरेंस इन एब्जॉर्प्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है बिल्कुल करेक्ट है जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड जो रीजन है ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट. वी विल मार्क फर्स्ट एज एन ऑप्शन. आंसर विल बी option 1. I hope you understood it well. Best of luck.